इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत ने बड़ा रणनीतिक कदम उठाया। इंडियन एयरफोर्स ने ईस्टर्न फ्रंट पर राफेल की तैनाती कर दी। ये तैनाती पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर हुई। अंबाला के बाद ये राफेल फाइटर जेट्स की दूसरी स्क्वाड्रन है। इस नए दस्ते से अब चीन पर बेहद करीब से नजर रखी जा सकती है और जरूरत पड़ने पर यह फाइटर जेट बीजिंग को चौंका सकता है। आसमान में उमड़ते बादलों के बीच जब राफेल फाइटर जेट्स ने पश्चिम बंगाल के ऊपर आसमान को चीरा तो चीन का दिल कांप गया होगा। हासीमारा एयरबेस पर जब राफेल को वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया तो बीजिंग में बैठे जिनपिंग के सिपहसालार थर्राने लगे। और यह सब हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस दूरदर्शी प्लानिंग से जो उन्होंने 2014 में सत्ता में आते ही शुरू कर दी थी। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य का लक्ष्य है सरहद पर शांति। आज भारत की रणनीति साफ है, भारत की रणनीति स्पष्ट है। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, समझने की भी और समझाने की भी। लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी की इसी प्लानिंग का नतीजा है कि चीन हासीमारा में राफेल की तैनाती के बाद थरथरा रहा है, घबरा रहा है। आपको चीन की घबराहट की दो वजहें बताते हैं और ये दोनों वजहें इस नक्शे में साफ दिख रही है। हासीमारा एयरबेस भारत, भूटान और चीन के ट्राई जंक्शन पर है। यहां से चीन पर साफ साफ निगाहें रखी जा सकती हैं और इस जगह से लहासा की दूरी भी राफेल जैसे फाइटर जेट के लिए बेहद मामूली है। यानी कि एलओसी के बाद अब पूरी एलओसी भी राफेल की जद में है और यह मुमकिन हुआ है बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर राफेल के स्क्वाड्रन की इस नई तैनाती के साथ। पश्चिम बंगाल के हासीमारा में राफेल फाइटर जेट्स का दूसरा बेड़ा तैनात कर दिया गया है। चीन के खतरे को देखते हुए हासीमारा ईस्टर्न एयर कमांड का बेहद अहम रणनीतिक एयरबेस है। राफेल की हासीमारा एयरबेस पर तैनाती के दौरान खुद एयरफोर्स के चीफ आरकेएस भदौरिया मौजूद थे। भदौरिया की मौजूदगी यह बताती है कि हमारे फाइटर जेट्स की तैनाती इस पूरे इलाके की निगहबानी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हासीमारा के अलावा राफेल विमानों की एक स्क्वाड्रन अंबाला में तैनात है। इस मैप के जरिए समझिए कैसे पहले अंबाला और अब हासीमारा एयरबेस से चीन और पाकिस्तान दोनों पर पैनी नजर रखी जा रही है। हासीमारा में राफेल की तैनाती से चीन में हलचल है तो पाकिस्तान तभी से घबराया हुआ है जब से राफेल अंबाला में तैनात किया गया। एलएसी से लेकर एलओसी पार तक राफेल का डर साफ साफ महसूस किया जा सकता है। भारत के एक तरफ 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी है तो दूसरी तरफ 740 किलोमीटर लंबी एलओसी। पाकिस्तान का प्लान कुछ ऐसा था कि एलएसी पर चीन हमला करेगा और एलओसी पर पाकिस्तानी सेना हल्ला बोलेगी। लेकिन दोनों देशों की सारी चालाकियां राफेल के सामने काम नहीं करेंगी क्योंकि एक राफेल पाकिस्तान और चीन के 10-10 फाइटर जेट से अकेले मुकाबला करने की काबिलियत रखता है। राफेल की स्क्वाड्रन गोल्डन एरो अंबाला में तैनात है। यहां से 3700 किलोमीटर का पूरा एरिया राफेल के अंडर है। यानी एलओसी पर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा उसमें सबसे आगे राफेल होगा। पाकिस्तान तो दूर की बात है, राफेल के सामने चीन का भी कोई प्लेन नहीं टिकता। चीन ने एलएसी के पास अपने होतान एयरबेस, काशगर, अंगारी और लहासा में विमानों की तैनाती पिछले साल जून में ही बढ़ा दी थी। तिब्बत के हजारों फीट की ऊंचाई पर चीन की एयरफोर्स पहले ही बैकफुट पर थी। अब भारतीय वायुसेना की ताकत दोगुनी हो गई है क्योंकि राफेल में लगी स्टॉर्म मिसाइल 550 किलोमीटर दूर तक टारगेट को नेस्त नाबूद कर सकती है। चीन का टॉप फाइटर J-20 है। राफेल का कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर है जबकि J-20 का 3400 किलोमीटर।
राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। J-20 1 मिनट में 18,240 मीटर की ऊंचाई पर जाता है। चीन के J-20 फाइटर जेट की स्पीड 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि राफेल की रफ्तार 2450 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल का रेडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे में एक बार एक साथ 40 टारगेट की पहचान कर सकता है, जबकि J-20 35 टारगेट ही लॉक कर सकता है। राफेल की इस ताकत के पीछे एक दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो ताकत जो किसी विरोध के आगे नहीं झुकी। आज जब ये फाइटर जेट हासीमारा के आसमान को चीरकर चीन को आंखें दिखा रहा है, तो उसकी गर्जना में पीएम मोदी की वो गूंज शामिल है जो उन्होंने इन विमानों को भारत लाने के लिए दोहराई थी। पीएम मोदी किसी विरोध के आगे नहीं झुके। जितनी गालियां पड़ेगी मैं खाऊंगा, जितने आरोप लगेंगे लगने दीजिए। मैं ईमानदारी के रास्ते पर चलूंगा, राष्ट्र रक्षा को प्राथमिकता देते हुए चलूंगा। मैं मेरे सेना के जवानों को उनके नसीब पर नहीं छोड़ूंगा। उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको खरीदना पड़ेगा तो प्रक्रियाओं को तेज गति से चला करके करूंगा। मुझ पर आरोप होते रहेंगे तो भी करूंगा, क्योंकि मैं ईमानदारी और सत्य के साथ जीने वाला इंसान हूं। इसलिए झूठे आरोपों से डर करके मैं मेरे देश की सेना को दुर्बल नहीं कर सकता हूं। मैं मेरे देश की सेना को निहत्थी नहीं कर सकता हूं। देश को जो आवश्यकता है वो मिलना चाहिए। राफेल को रोकने का कोई षड्यंत्र कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि इसकी ताकत और सरकार की नीयत दोनों पर ही किसी को शक नहीं था। इसलिए चीन हो या पाकिस्तान, दोनों अपने खिलौनों पर इतराते थे और आज सन्नाटे में हैं। चीन J-20 को 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट बताता है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के सुखोई 30 MKI ने J-20 को तिब्बत के ऊपर उड़ाते हुए डिटेक्ट कर लिया था। अब तक अंबाला में तैनाती से ही चीन और पाकिस्तान दोनों के होश उड़े हुए थे। अब हासीमारा एयरबेस पर जब राफेल गरजेगा तो बीजिंग के रातों की नींद उड़ जाएगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।